जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रीवियस ईयर प्रश्न। वो 28 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था उसको आज प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग देखने वाले हैं। किस तरह के प्रश्न आते हैं दोस्त, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उसके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं ज़्यादातर। तो चलिए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेजबानी डॉट डॉट द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो वर्ष 2022 में जो एशियाई खेल की मेजबानी की गई थी वो चीन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी दोस्त? चीन के द्वारा की गई थी। चलिए, भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो उस समय कौन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे? वो तो बिपिन रावत। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंगापुर। राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन पैदा करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग जो इंसुलिन पैदा करता है? इसके ऑप्शन है यकृत, अग्नाशय, तितली और पित्ताशय। तो इसका आंसर होने वाला है अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो इंसुलिन का श्रवण करता है। दोस्त, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन और हीलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन है, क्लोरीन है, सोडियम है और कैल्शियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो द्रवों का जो घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पिक्नोमीटर। आंसर नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा। सभी उत्तर प्रदेश स्पेशल से इस तरह से मतलब कि कौन सा अनुसंधान कहाँ पे है, कौन सा विद्यालय कहाँ पे है, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पे है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आगरा है, कानपुर है, वाराणसी और लखनऊ। 4 ऑप्शन है, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक, चलिए आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय का स्थापना मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? जब ये प्रश्न पूछा था तो उस समय उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय जो था वो प्रयागराज में था, यानी PHQ जो था वो प्रयागराज में था। वर्तमान समय में PHQ कहाँ है? लखनऊ में। ठीक, तो उस समय क्या था? उस समय प्रयागराज था, तो उस समय का आंसर हो जाएगा प्रयागराज। वर्तमान समय में कहाँ है? 7 जून 2019 को 7 जून 2019 को ये 7 जून 2019 को लखनऊ के सिग्नेचर बिल्डिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय इलाहाबाद से स्थानांतरित हो गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। बरसाना होली डॉट डॉट के साथ खेली जाती है। तो बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? ऑप्शन है टमाटर है, दूध है, पत्थर है और डंडे हैं। तो बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है, जिसे लठमार होली कहते हैं। डंडे के साथ खेली जाती है जिसे लठमार होली कहते हैं। इसमें नंदगांव के लोग बरसाना जाते हैं होली खेलने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 2000, 1991, 2016, 2011। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000, सन 2000 में। उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। किस डेट को? 9 नवंबर को। 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। दोस्त, 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक, और फिर 9 नवंबर को
9 नवंबर से 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा मेले का आयोजन कहाँ पे होता है। यूपी स्पेशल 3-4 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक, तो कंपिल मेला का आयोजन कहाँ पे हुआ है, इसका आंसर देख के बताइए आप। उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेले का जो कंपिल मेला है किस समुदाय से संबंधित है, तो समुदाय पूछ लिया है, लेकिन ये किस मतलब जिले में आयोजित होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जैन समुदाय से संबंधित है। ये फर्रुखाबाद में इसका आयोजन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कथक नृत्य के जो शास्त्रज्ञ थे इसमें से कौन से हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो कथक नृत्य है ये किस राज्य की लोक नृत्य है, तो एक यूपी की है कथक। और कथकली की बात करते हैं, जो कथकली ये कथकली जो है ये केरल की लोक नृत्य है। तो इसका आंसर होने वाला है पंडित बिरजू महाराज हैं जो वो कथक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक, निम्नलिखित में से इस तरह के प्रश्न आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, जिससे आपकी तैयारी कर पाएंगे। अगर बढ़िया से तैयारी बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो 37-38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस में, जिसमें से आप 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। प्रीवियस प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और आप अच्छे से तैयारी करिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जो यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। मतलब ये चारों अफसर में से उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जो आपका चयन किया जाता है तो इन सब में से कौन सा टेस्ट नहीं होता है आपका, तो शारीरिक परीक्षण होता है। शैक्षिक योग्यता आपकी देखी जाती है, कितना पढ़ाई लिखाई आपकी, आयु देखा जाता है, आयु की पात्रता क्या है। लेकिन भाषा परीक्षण का टेस्ट जो है भाषा परीक्षण आपका नहीं किया जाता है चयन के समय। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने, क्वेश्चन नंबर 16, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु ने दिया था 10 घोड़ों की बलि। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार की निम्नलिखित में से कौन सा है। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है जो वीरता में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। फटाफट देख लेते हैं डायरेक्ट आंसर। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ... के द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, मुल्कराज आनंद, एडवर्ड मार्नर फास्टर, विद्याधर सूरज प्रसाद या नायलान इस्माइल मर्चेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो इस्माइल मर्चेंट थे उनके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिवस को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा सर फ्रैंक क्विटल जेट इंजन का आविष्कार किए थे। इस तरह से जो आविष्कार हुए हैं आप इनको भी एक नज़र देख के जाइएगा। महत्वपूर्ण दिवस देख के जाइएगा, राज्य राजधानी देख के जाइएगा, इंटरनेशनल जो कंट्री हैं उनकी आप मुद्रा और राजधानी देख के जाइएगा। इस तरह से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पहले ट्विटर, फेसबुक और वीवो ये तो है, लेकिन क्यूरो जो है ये नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। तो किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ऑप्शन है ये मध्य प्रदेश, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पर्यावरण के अनुसार कितने % वन होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 23, फिनलैंड की राजधानी फिनलैंड की राज की मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की राज की मुद्रा क्या है? डॉलर है, पाउंड है और रियाल है और यूरो है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूरो। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मेडिसिन रेखा और डूरंड रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो सीमा निर्धारण करती है रेडक्लिफ, और चीन के साथ मैकमोहन। ठीक, भारत और चीन के साथ मैकमोहन। और डूरंड जो है ये पाक और अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। पाक और अफ़गानिस्तान के साथ। तो भारत के जो सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लगती है? 106 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की अफ़गानिस्तान के साथ, जो सबसे कम होती है। और सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। चलिए, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया और उत्तरी कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया, डी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसे प्रश्न काक छूट ही जाते हैं, इतना कौन पढ़ के जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न काक छूट जाते हैं, आप लोग घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी 38 में से 30 आपको लाना है। इस तरह से प्रिपेयर्ड होकर तैयार होकर जाना है। कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य है? तो न्यूयॉर्क है, मिनेसोटा है, लुइजियाना है और अटलांटा। तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी, अटलांटा। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। लक्षद्वीप के लोग जो मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? पहली बात तो लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम, आपको यही पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद दूसरी कौन सी भाषा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तमिल, महल, बंगाली और हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महल। 28, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति जी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम, संभाजी, साहू और बाजीराव। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम। तीसरे बेटे का नाम क्या था? राजा राम। ऑप्शन नंबर ये। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा से जो डॉट 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 उड़ीसा में, मतलब कौन सी लोक नृत्य है जो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो पुलिकली, राउत नाच और डालू कुनीता और घुमूरा। तो इसका आंसर हो जाएगा घुमूरा, डी। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन अभी संशोधित होकर वेतन बढ़ा हुआ है। सबका वेतन आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन पूछेगा 4-6-10 साल अभी लगातार पूछेगा वनडे एग्जाम में। किसका वेतन, राष्ट्रपति का वेतन कितना है, मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है, कितना है, राज्यपाल का वेतन कितना है। ठीक, तो इसमें राष्ट्रपति का वेतन होगा 5 लाख। ठीक, किसी ऑप्शन में नहीं है तो 5 लाख, डी वाले में आप लिख लीजिए 5 लाख होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में, इस तरह से कृषि से संबंधित पूछ लेता है एक प्रश्न कि प्रोडक्शन में हम किस स्थान पे, प्रोडक्शन में किस स्थान पे हैं, फल उत्पादन में हमारा क्या स्थान है, सब्जी उत्पादन में क्या है, दूध उत्पादन में क्या है, अंडा उत्पादन में क्या है, इंटरनेशनल रैंकिंग पूछ लेता है। ठीक, तो भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डॉट डॉट यानी किस देश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है? तो एक देश है और इंडोनेशिया, यानी 2 देशों के बाद तीसरे स्थान पे है। तो मेडागास्कर है, म्यांमार है, मलेशिया और फिलीपींस। इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस, यानी भारत जो है फिलीपींस, और यहाँ फिलीपींस भरा जाएगा। तो भारत है जो फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है नारियल उत्पादन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें महिलाएं कितनी थी? साफ साफ ये जानना चाह रहा था कि महिलाएं कितनी थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 थी, और लास्ट के दिन भी 15 महिलाएं उपस्थित थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और उनके एक साथी
ने मिलकर किया था। तो कौन थे ये लोग? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे। साथ में कौन थे? काकोरी रेल डकैती में तो राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाक उल्लाह खान थे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी अशफाक उल्लाह खान इनके साथ में थे। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? मतलब काकोरी डकैती ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इस समय इसको काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। ट्रेन का नाम था 8 डाउन। सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर्स ने लूट ली थी। ठीक, बगरू, जो बगरू डॉट डॉट में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है, तो किस राज्य में है जो बगरू हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है? तो जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम और केरल। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात, इसे बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। पहले जानिए कि नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है। यानी बैंकों का कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत बैंक आरबीआई के पास जमा होता है, उसी को बोलते हैं नगद आरक्षित अनुपात। तो 2018 में नगद आरक्षित अनुपात क्या था? 4% था। यानी बैंक के पास जितना भी 100%, जिस बैंक के पास 100% अगर उसके पास पैसा है तो उसका 4% वो आरबीआई के पास जमा करेगा। यही होता है नगद आरक्षित अनुपात। ठीक, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा डॉट डॉट कौन महाराजा ने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह और रानी पद्मिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा सवाई प्रसाद सिंह ने हवा महल को बनवाया था। हवा महल कहाँ स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हवा महल कहाँ है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील और मैक्सिको। तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो पुर्तगाल के थे। ठीक, यूएनओ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे तो WHO का फुल फॉर्म पूछ ले, ठीक है, या कुछ भी पूछ लेता है, या यूएनओ की स्थापना पूछ लेता है। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इस समय यूएनओ में कितने मेंबर थे? स्टार्टिंग में कितने थे? यूएनओ को पढ़ के जाइएगा, वहाँ से एक प्रश्न पूछता है कितने अस्थाई देश हैं, उसमें स्थायी मेंबर हैं, कितने अस्थाई हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये सब इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं, आपको लोग पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 और लास्ट प्रश्न है। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, यानी कि इकाना स्टेडियम कहाँ है? पहली बात तो लखनऊ में है। इस समय इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इस समय इसका नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच में हुआ था? तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था। ठीक दोस्तों, ये था आज का मतलब पेपर, जो हम लोग आज ये इस पेपर को डिस्कस किए हैं। और फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग क्लास को शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मिलते हैं किसी अगले प्रीवियस ईयर की क्लास में या तो कोई और क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।